दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक हो गया है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन और योगी आदित्यनाथ की सरकार, इनके बीच में सामंजस्य बन गया है, संवाद ठीक हो गया है। इस बात में अभी थोड़ी सी कमी नजर आती है। केशव प्रसाद मौर्य जो पहले लगातार ये कह रहे थे कि संगठन सरकार से बड़ा है, मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा हूं, संगठन सरकार से बड़ा है। वो केशव प्रसाद मौर्य अब योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने लगे। इसके बाद लोगों को लगा कि वाकई सब कुछ ठीक हो गया। मैं मानता हूं कि आप भी अब जानते हैं, मानते हैं और जनता भी ये जानती और मानती है कि हमारी डबल इंजन की सरकार स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे अच्छा काम कर रही है। दुनिया में मोदी जी जैसा नेता कोई दूसरा है क्या? देश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जैसा दूसरा मुख्यमंत्री है क्या? तो जब देश का नेता हमारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्रभावशाली और प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जब पूरे देश के मुख्यमंत्रियों की तुलना हो तो उसमें सबसे अच्छा काम किया जा रहा है, तो पीछे होना चाहिए कि आगे होना चाहिए। लेकिन एक कार्यक्रम के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पुण्यतिथि के कार्यक्रम के दौरान योगी आदित्यनाथ मंच पर थे, भूपेंद्र चौधरी मंच पर थे और तब बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज ने यह कहा कि संगठन और सरकार के बीच सामंजस्य जो होना चाहिए वैसा नहीं है और मैं चाहता हूं कि यह सामंजस्य ठीक हो जाए। अब दोस्तों, इस बयान के बाद से एक बार फिर बहस शुरू हो गई है कि क्या वाकई सरकार और संगठन में वो सामंजस्य नहीं है जो सामंजस्य होना चाहिए। लेकिन इस बीच दोस्तों, इन तमाम बातों के बीच आरएसएस यानी कि संघ लखनऊ में आकर एक बैठक करता है। यह बैठक भाजपा के प्रदेश कार्यालय में नहीं होती, यह बैठक किसी होटल में नहीं होती, यह बैठक किसी शिशु मंदिर में नहीं होती, बल्कि यह बैठक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर होती है। और दोस्तों, घंटे आधे घंटे की बैठक नहीं बल्कि 3 घंटे तक आरएसएस ये मंथन करता है कि आखिर योगी आदित्यनाथ की इमेज को कैसे ब्रॉड लेवल पर मजबूत करना है, कैसे योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के बाहर और मजबूत करना है। योगी आदित्यनाथ बीजेपी के पोस्टर बॉय हैं, लेकिन उनको और कैसे मजबूत किया जाए, उनके चेहरे को और बड़ा कैसे किया जाए। और ये जो तमाम खबरें हैं कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी छीन ली जाएगी, हटा दिया जाएगा, इन खबरों पर कैसे ब्रेक लगाया जाए। और सबसे खास बात, दिल्ली को ये मैसेज कैसे दिया जाए कि योगी आदित्यनाथ सशक्त हैं, मजबूत हैं। यानी दिल्ली का जो कैंप है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के जो एक अलग कैंप के नेता हैं, वो जो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे थे और दिल्ली के ही दम पर लखनऊ में बैठे कुछ नेता बार बार ये बता रहे थे कि संगठन सरकार से बड़ा है। ये जो माहौल चल रहा था, इसको कैसे रोका जाए, इन सब बातों के लिए संघ ने मंथन किया। संघ के बड़े पदाधिकारी, बड़े जो कार्यवाहक हैं, जिनके पास बड़ी जिम्मेदारियां हैं, वो सब बैठे, योगी आदित्यनाथ बैठे, डिप्टी सीएम बैठे, सब लोग बैठे, सब ने मंथन किया और ये समझने की कोशिश की गई कि आखिर उत्तर प्रदेश में जो बेहद बुरा परिणाम आया, भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों पर सिमट गई, इस स्थिति से कैसे निपटा जाए, आखिर कैसे संभाला जाए इसको, इस पर मंथन हुआ। और मंथन के बाद जो तस्वीर दोस्तों निकलकर सामने आती है वो ये कि योगी आदित्यनाथ मजबूत हैं। और अब योगी आदित्यनाथ भी कार्यकर्ताओं से लगातार एक ही बात कह रहे हैं कि अति आत्मविश्वास से बचिए, ओवर कॉन्फिडेंस से बचिए, वरना उपचुनाव में नुकसान हो जाएगा। और अब दोस्तों, खबरें तो ऐसी हैं कि दिल्ली दरबार के नेताओं ने योगी आदित्यनाथ को फ्री हैंड कर दिया है, क्योंकि संघ ने भी ये वकालत कर दी है कि उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ को फ्री हैंड रखा जाए, वो जैसे करना चाहते हैं वैसे उन्हें करने दिया जाए, प्रत्याशी के चयन से लेकर चुनाव के प्रचार तक। योगी आदित्यनाथ ने जिम्मेदारियां भी बांट दी, दोनों डिप्टी सीएम को 2-2 सीटें दे दी, खुद 2 सीटें रखी, लगातार दौरा कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा के लगभग सभी विधायकों से 4 जून के बाद से योगी आदित्यनाथ 2-2, 3-3 मुलाकातें कर चुके हैं, सबका फीडबैक ले रहे हैं, रिपोर्ट ले रहे हैं। और इस बीच
जब संघ उनके कंधे पर हाथ रखता है, जब संघ उनको मजबूत करता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, राजनीति में संदेश बड़े ज़रूरी होते हैं। जब योगी आदित्यनाथ के आवास पर मीटिंग करके संघ ये संदेश दे देता है कि उत्तर प्रदेश में योगी ही योगी हैं, तो फिर दिल्ली दरबार का घबराना भी लाजमी हो जाता है। और इस बीच तमाम सर्वे भी बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। यानी संघ जो चाहता था, जो योगी आदित्यनाथ चाहते थे, योगी आदित्यनाथ की छवि को बड़ा करने की जो कोशिश थी, अब उसमें संघ ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। और एक बात बिल्कुल साफ हो गई है कि उत्तर प्रदेश में फिलहाल किसी तरह का कोई भी सत्ता परिवर्तन नहीं होने वाला। और वो लोग जो सरकार के खिलाफ बयान दे रहे थे, अब वो भी खामोश हो गए हैं। दोस्तों, इस खबर पर आपकी जो भी राय हो, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।